प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। फिर से एक बार मैं आपके बीच में आता हूँ, कुछ बातें आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। यह मेरी टेस्टिमनी है, मेरी गवाही है। जो पिछले दिन 2022 में जो हुआ, जो घटना हुई है, जो समस्या पैदा हुई है, उसके बारे में कुछ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज का ये दिन प्रभु ने मेरे जीवन में सबसे बड़ा और मुख्य दिन दिखाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। मेरी बेटी जो है स्तुति सुनील पवार, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। 2022 में जनवरी में जो घटना हुई, जो परिस्थिति हमारे बीच में है, बहुत सारी मुसीबत आकर ऐसा लग रहा था कि कैसे हम इस मुसीबत का सामना कर सकते। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, जैसे उसकी गवाही है, उसकी टेस्टिमनी है, जो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो उसका जनवरी को 2022 में उसका बर्थडे हो गया और हमारे चर्च में तो पास्टर राज चौक भी थे। तो उसके बर्थडे के बाद जो है 8 दिन उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, या उसको हल्का सा वॉमिट होने लगा, या उसका सर जो है दर्द करने लगा, या उसको पुकार आता है। तो ऐसे हालात, ऐसी परिस्थिति आई उसकी। तो हम लोग का लगा बच्चे है, पुकार आता है, सर्दी होती है, पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है। तो हमें इतना अंदाजा नहीं लगा कि इसके जीवन में इतनी बड़ी घटना हो सकती है, या ऐसी समस्या में हमको जाना पड़ेगा, या ऐसा समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस बातों का अंदाजा नहीं था, या ऐसा कभी लाइफ में सोचा भी नहीं। फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसे हमारे छोटे बड़े जितने क्लिनिक है चंबूर में, उस समय पेशेंट डॉक्टर राजेश सुब्रमण्य, वहाँ पर हम लेके गए और छोटे छोटे क्लिनिक में दिखाए। तो वहाँ पर जो है उसको बता रहे थे कि नहीं, उसको पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, या उसको फूड पॉइजन हुआ है, या कोई बता रहा था उसको टाइफाइड का प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बोला इधर उधर लेके जाने से अच्छा स्पेशल बच्चों का चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके गए। जो मेरे दिमाग में जो है डॉक्टर राजेश सुब्रमण्य था, तो वहाँ पर उसको मैं लेके गया। तो लेके जाने के डॉक्टर जब रिपोर्ट जो पेपर देखते हैं, बोलते इसको टाइफाइड का प्रॉब्लम है, थोड़ा इश्यू है, हम उसको 1 दिन के लिए ऑर्बिट करेंगे और मेडिसिन आयु से छोड़ेंगे या ग्लूकोज लगाएंगे, ऐसा 1 दिन के लिए ऑर्बिट करो। तो हमने बोला 1 दिन की बात है, चलो ऑर्बिट करेंगे हम लोग। ऐसा सोच के हमने उसको ऑर्बिट किया दिशा हॉस्पिटल। लेकिन दिशा हॉस्पिटल में एक रात वो रही, लेकिन रात भर उसको तकलीफ हो रहा था, रात भर उसको प्रॉब्लम हो रहा था, उल्टी 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 सब कुछ तकलीफ हो रहा था। तो मैंने बोला चलो, तो दूसरे दिन जो उसको उल्टी नहीं हुई, या उसका उल्टी होना या उसको जो भी तकलीफ बंद हो गई थी, क्योंकि इंजेक्शन आईवी से जा रहा था। लेकिन जैसा राउंड में 8:30 बजे 8 बजे डॉक्टर राउंड में आए, तो जैसा वो चेकअप करते उसके पल्स को चेक कर रहे थे, तो उसका पल्स जो है अचानक बढ़ते हुए देख रहे, या उसका हार्ट का रेट बढ़ते हुए दिख रहा है। तो डॉक्टर बोला आपने पल्स चेक किया क्या, उसका हार्ट रेट चेक किया क्या? तो जो वहाँ के वार्ड में जो डॉक्टर है, उधर के स्थानीय नर्स या डॉक्टर, वो बोला सब रिपोर्ट ठीक है, हम लोग रेगुलर 15-15 मिनट उसको चेक कर रहे हैं, तो फिर हार्ट रेट कैसा बढ़ गया? ऐसा डॉक्टर उनको पूछ रहे हैं। तो हमें भी पता नहीं चल रहा है, हमको भी समझ भी नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम क्या है। जैसे उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो जैसे डॉक्टर ने अचानक उसको उठाया वहां से, डॉक्टर लोगों ने, और उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। जैसे उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, तो उसका हार्ट रेट बढ़ते ही जा रहा है, यानी 150 के ऊपर जा रहा है, 200 के ऊपर जा रहा है। तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं, ये पहली बार है हम लोग ऐसा बात देख रहा है। हमने खाली ऐसा सुना है, लेकिन ये घटना मेरे परिवार में होगी ऐसा कभी अंदाजा नहीं लगा। मैं वहां पर था, मेरी पत्नी वहां पर थी, मेरी बेटी, मेरे लीडर्स, हम लोग वहां पर ही थे, खाने का प्रबंध कर रहे थे हम लोग। लेकिन बट हम लोग को इतना लगा कि अभी नॉर्मल होगा, अभी डिस्चार्ज होगा, हम लोग घर पे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, उसको कहीं हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोला आपको तुरंत बच्चों के स्पेशल डॉक्टर के पास को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसे में मशीन नहीं है हार्ट रेट का। तो हमने बोला फिर कहाँ करें, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं कौन सा हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं है। तो उन्होंने बहुत प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल में मेरे सामने कॉल किया, बड़े बड़े चंबूर डॉक्टर बोलो, कोइनियर बोलो, बड़े बड़े जितने चंबूर में हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पर उन्होंने कॉन्टेक्ट लगा, उनके जितने फीवर में थे कॉन्टेक्ट या उनके नंबर थे डॉक्टर के, उनको सबको लगा। लेकिन आधा घंटा डॉक्टर फोन कर रहे, लेकिन कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा है, कहीं से नहीं बता रहे कि बाबा इधर आईसीयू में ये मशीन अवेलेबल है या उसको लेके आओ, ऐसा कोई नहीं बता रहा। तो फिर अचानक जो है डॉक्टर बोला कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस कंडीशन है और बहुत मुश्किल है बचने का। तो हमको जो है वाडिया में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस में जो है छोटे छोटे आईसीयू, बच्चों का आईसीयू, वो सब जो है निकाला गया था, मशीन जो भी है। तो अभी यही
बच्चों का डॉक्टर जो है वाडिया में, बरेल में, वह अवेलेबल है, लेकिन वहां पर मशीन भी अवेलेबल है, लेकिन वहां पर जाना बोलेगा तो हमारी जमीन है। हमने जब उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। हम एक दूसरे को देख रहे थे, तो मैं बोला कुछ नहीं, प्रभु सब करेगा। फिर वहां पर जाने के बाद उसकी कंडीशन और सीरियस होती गई, उसकी परिस्थिति और सीरियस होती गई। मैं मेरी वाइफ हम टेंशन में आ गए, बहुत गंभीर हो गए, क्योंकि ऐसा दिन हमने पहली बार देखा। फरवरी के 10 तारीख को उसको जो है डॉक्टर बोला कि हमको श्वास देना पड़ेगा, क्योंकि वो नीली और पीली नीली होती जा रही है, नीली होती जा रही है, बस उनको नहीं मिला। ऐसा कौन सा जगह नहीं, उसको चेकअप छोड़ा। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब हम लोग उसको श्वास नहीं देंगे क्योंकि प्रॉब्लम से। तो उसने कहा डॉक्टर ने, अगर उसकी जगह हमारा करियर भी होता ना तो आपको इस रिस्क उठाना पड़ता या ये कदम उठाना पड़ता। तो मैंने बोला प्रभु मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक तू है और एक डॉक्टर है। बोला प्रभु जो है तेरे हाथ में सोचता। मैंने आग बंद करके सिग्नेचर किया और उन्होंने अपना जो काम चालू किया शॉक देने का। जैसा वो हम लोग, मैं और मेरी वाइफ घुटने पर थे, बाकी हमारे लीडर थे वो गेट के बाहर थे, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्ट थे, किसी को रात को छोड़ रहे नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने वहीं पर घुटना टेका जहां पर वाड़े हॉस्पिटल में मैं और मेरी वाइफ ने। और जैसा घुटना टेका हम लोग प्रेयर करते, जैसा हमारे आँख खोली तो डॉक्टर ने बोला बेटी को कुछ भी नहीं हुआ, वो बच गई। तो ये सोच के हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु की स्तुति की। फिर डॉक्टर बोला आईसीयू खाली नहीं है, आपको 2 दिन कहीं वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बोला चलेगा, बेटी बच गई, यही हमारी उम्मीद थी, हमारी आशा थी। तो ऐसे छोटे इसमें हमको उसको शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद उसका हार्ट रेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। उसकी माँ उसके पास थी, क्योंकि वहां पर ऐसा रूल है कि माँ के सिवा किसी को नहीं। तो अभी उस मेरी पत्नी जो है योगिता, वो वहीं पर थी, दिन रात उसके पास पड़ी, क्योंकि उसको एक दिन नहीं छोड़ सकते। मैं तो गेट के बाहर था, क्योंकि आना कुछ दवा लगता है, कुछ पैसा लगता है, कुछ खाना लगता है, तो हमको वहां पर एंट्री है अलाउड ऊपर जाने, उसके सिवा माँ की सिवा किसी को अलाउड नहीं किया जा रहा है। तो फिर भी मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। जैसे वापस उसका हार्ट रेट बढ़ गया 16 तारीख को या 17 तारीख, मुझे याद नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने बोला आपको वापस शॉक देना पड़ेगा क्योंकि हार्ट रेट फिर से बढ़ गया। तो मैंने एक सवाल पूछा, यह हार्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या है? तो बोला पता नहीं, क्योंकि अंदर का जो वायर है वो खराब हो गया या उसको कुछ अंदर में पानी फैल गया। तो डॉक्टरों को भी समझ में आया, वो कार्डियो चेक कर रहे हैं, हार्ट के डॉक्टर चेक कर रहे हैं, पूरा जो जनरल डॉक्टर चेक कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया वहां पर चेकअप के लिए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा और उनके साथ मीटिंग था, बातचीत था, उन्होंने कहा बेटी बचना मुश्किल है। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोलता है पता नहीं क्या है प्रॉब्लम, लेकिन इनपेशेंट बता रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो हमको जैसा है वैसा कंडीशन में चलना पड़ेगा या उसको शॉक देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन शॉक दिया उसके दूसरे दिन मुझे ऐसा लग रहा था कुछ यहाँ पर इलाज सही नहीं हो रहा है, या फिर भी मेरी हलचल चल रही थी। तो हमने 19 तारीख को मेरे पवित्र, जैसे मैं मेरी वाइफ जैसा हम चाय पीने के लिए नीचे गए, वहां पर पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है कि सुनील तू कुछ मत सोच, वो बचेगी, वो अच्छी होगी, तू खाली इस हॉस्पिटल से शिफ्ट कर उसको। बस ये आवाज मेरे कान तक आई। तो मैंने वैसा ही रिस उठाया और मेरी पत्नी को मैंने बोला योगिता को कि हमको स्तुति को लेके यहाँ से उठाना है, क्योंकि मुझे प्रभु का आत्मा बता है। तो मेरी वाइफ जो है, मैं जो बोलता हूँ उसको पता है, झूठ तो नहीं बोलेगी, प्रभु का नाम लिया मतलब ये सच है। तो जैसे मैंने उनको बोला और उन्होंने इस बात का विश्वास किया, इस बात को ग्रहण किया और बोला जैसा प्रभु आपको बता रहा है वैसा उस आगे कदम रखिए। तो मैंने कदम रखा, मैंने उठाने की कोशिश की, उसको उठाया। और मैं डॉक्टर बोला बहुत सीरियस केस है, उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, इंजेक्शन जा रहा है, वो जा रहा है, आप कैसे लेके जा रहा है? मैं बोला मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस मुझे मेरी बेटी चाहिए, भले वो जिंदा रहे या मरे, लेकिन मुझे उसको लेके जाना है। तो डॉक्टर बोला आप इतनी बड़ी रिस्क ले रहे, देखो अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं सोचना है, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा बात किया उसको उठाया, वहां से मैंने शिफ्ट किया, मेरे घर पे लाया। घर पे जो है मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे लीडर्स थे मेरे साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रात थी शनिवार की, हम बस खाना खाने को ही बैठे थे, लेकिन उसको इतना दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, तो आपको समझ भी नहीं आ रहा था हम क्या करें। लेकिन हमको इतना पता, हमने घर पे लाया है तो उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है, कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है। उतने में डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर बोला देखो आपने लेके गया अच्छी बात है,
लेकिन उसको कहीं ना कहीं आपको इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। जो डॉक्टर बोला वो मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो हमने सोचा संडे को चर्च होगा, तो कहीं हम चंबूर में इधर किधर आसपास में अच्छे हॉस्पिटल होगा, वहां पर हम उसको उसका इलाज करेंगे, या उसका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसको हम लोग तय कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी ले रहा है नहीं उसको, चंबूर हॉस्पिटल बोलो या कई हॉस्पिटल थे, कोहिनूर हॉस्पिटल, वो हाथ उठा रहे, कोई बता नहीं पा रहे, पता नहीं बच्चे की ने बहुत सीरियस कंडीशन। जैसे चंबूर में जो एक हॉस्पिटल है, चंबूर हॉस्पिटल, वहां पर दिखाया, गोली दिखाया, बोले ये जो मेडिसिन है ना, ये छोटे बच्चों का नहीं, ये 65-60 उम्र के लोग गोली खाते हैं, और आपकी बेटी को ही दिया, इसका मतलब बहुत हाई कंडीशन है, मतलब बहुत रिस्की लाइफ है उसका। तो मैं बोला ठीक है, तो हमने जैसा सोचा, और मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम कोहिनूर में गए, कोहिनूर में भी सही तरह से हमको जैसा मार्गदर्शन चाहिए था वैसा नहीं मिला। वहां से उठाया तो प्रभु ने मुझे टैक्सी में आवाज दिया, तू यहाँ हुआ प्राइवेट में मत लगेगा, तू सीधा नायर में गया। तो मैं पहले से ऐसा सोचा नहीं कि नायर में जाएगा, पहले मेरे दिमाग में आया कि हम चंबूर में कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल है वहीं पर देखिए, लेकिन जैसा फिर मैं इसको बोला कि नायर में जाएंगे, तो नायर एक बीएमसी हॉस्पिटल होने के कारण थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, साइन हॉस्पिटल बीएमसी होने के कारण आगे पीछे हो रहा था। हम पहले से वाड़े में 2.5 लाख रुपया खर्चा कर चुके थे, लेकिन हम बोला जाने दो, जितना पैसा जाना है कुछ जो प्रभु करेगा। लेकिन फिर भी हमने एक कदम उठाया। काफी लोगों को लगता होगा पास्टर नायर हॉस्पिटल क्यों लेके, साइन हॉस्पिटल था, ये था, लेकिन जैसा मुझे प्रभु मार्गदर्शन कर रहा था, जो मुझे बुला रहा था, उसके अनुसार मैं चलते गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर लेके जाने के बाद, जैसे नायर में मेरी सास थी, मेरे वहाँ के परिवार थे, मेरी पत्नी योगिता के जितने परिवार थे वहां पर वो आ गए। तो उनको पता चला कि पिंकी का मतलब मेरी पत्नी का नाम है पिंकी, यानी योगिता का पति यहाँ पर उस बच्चे को लेके आ रहा है। तो वहां पर उनको जमा हो गई, डॉक्टर को पहले से उन्होंने बता रहे थे कि मेरी बेटी आ रही है। लेकिन आपको बताना चल, जैसे उसका हार्ट का जो सोनोग्राफी करने के टाइम डॉक्टर मुझे एक सवाल पूछ रहे हैं, इसको हार्ट में शॉक क्यों दिया? मैं बोला उसका हार्ट रेट बढ़ गया। जैसा उसका हार्ट रेट बढ़ गया मैंने बोला, तो यहाँ पर थोड़ा सा टच होने लगा मुझे डॉक्टर ऐसा पूछ रहा है कि हार्ट उसको शॉक की थी, तो मैं थोड़ा एकदम गंभीर हो गया, इस बात में गंभीर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर मुझे पूछ रहे हैं, वापस पूछ रहे हैं उसको शॉक क्यों दिया। मैं बोला डॉक्टर सर उसका हार्ट रेट जो है बढ़ गया, उसका हार्ट रेट जो है बढ़ गया, इसलिए शॉक दिया। डॉक्टर बोला ठीक है, लेकिन हार्ट का जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल दिख रहा है। तो हमने कोहिनूर में जो उसका ईसीजी निकाला था, वो पहली बार चर्च में जाने के बाद एक नॉर्मल है, तो वहां पर जाने के तो पूरा नॉर्मल है। तो हमने फिर भी ऐसे में कार्डियो हॉस्पिटल में रखा उसको, हार्ट के हॉस्पिटल में। तो 2-3 दिन उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा है ये हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर संदीप जो है, उनके बड़े डॉक्टर जो है, मेरे परिवार में जो है बातचीत करके रख चुके थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग इलाज करेंगे, हम लोग करें। तो हार्ट का सोनोग्राफी, हार्ट का एमआरआई उसका निकाला। जैसा हार्ट का एमआरआई निकाला तो उन्होंने कहा वायर जो है बराबर नहीं है, या पानी वहां पर ज्यादा है और पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम ये रिपोर्ट जो है यूएस में भेज देंगे, अमेरिका में भेज देंगे, हम लोग चेकअप करेंगे क्या है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, रिपोर्ट आने तक हम लोग रुक गए थे। 3 दिन के बाद रिपोर्ट आया, वहां पर बता रहा है कि उसके हार्ट में पानी है और ये पानी सर से आ रहा है। तो उनको जो ये बातें पता चलने के बाद उन्होंने सीटी स्कैन निकाला, तो वहां पर चला कि उसके सर पर ट्यूमर की तरह गांठ है। जैसा ऐसा बोला तो उनको ये मतलब उनको सबसे बड़ा इलाज मालूम पड़ा, क्योंकि पहले से इलाज नहीं मालूम था, इसलिए दवा कैसा दिया जाए, कैसा गोली दिया जाए, कैसा मेडिसिन कैसा दिया जाए, उसके ऊपर ही वो अंदाजा लगाता। लेकिन उनको प्रूफ मिल गया, उस मतलब प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जैसा उनको उत्तर मिला तो उन्होंने कहा डरने की बात नहीं, जो आपको जिस बातों की खोज थी वो मिल गया। जैसे कि उसके सर में जो है गांठ है और इन्फेक्शन है, वो उसकी वजह से उसके हार्ट में प्रेशर आ गया। तो ये बात जब हमने सुना तो उन्होंने जो है फिर सीरियस वार्ड में भेजा। जब सीरियस वार्ड में जैसे न्यूरोसर्जरी हॉस्पिटल डॉक्टर होते, वहां पर उसका इलाज चल रहा था। फिर वो अपनी जगह पर होश में थी, या अपनी जगह पर सही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेंदू के डॉक्टर थे, वो आप उसको चेक कर रहे हैं, उसको ऐसा पेन मार रहे हैं या हाथ मार रहे हैं, या उसको महसूस दिला कि मतलब ये होश में है कि इसको समझ में आ रहा है क्या, इसको कुछ पता चल रहा है, ऐसे बातें वहां पर देख हो रही थी। तो वो सब कुछ सही बोल रहे थे, ऐसा वैसा पहचान।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सीरियस होते गई। लेकिन डॉक्टर ने बोला बचने का उम्मीद नहीं है। पहली बार जब हमने उसको एडमिट किया नया में, बचने का उम्मीद नहीं है। 1.5 महीना उस हॉस्पिटल में हमने पहला उसको रख कर वो सामना किया। और मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसे हालात में डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हमने बोला हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं भी, मेरी पत्नी, मेरे लीडर्स, हमने इस बातों को मतलब यस करके हमने बोला नहीं, क्योंकि हमको नहीं करना था। हमको विश्वास था हमारा प्रभु काम करेगा, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु यीशु था। मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसे डॉक्टर ने हाई डोज में मेडिसिन दिया उसको आईवी से, तो उसका प्रेशर जो है, जो गांठ वो बिगड़ गई। तो डॉक्टर बोला गांठ बिगड़ गई है, अभी गांठ जो पानी सप्लाई हो रहा है, तो आप इसको रख सकते तो रखिए, थोड़ी देर या लेके जाए। तो मेरे दिमाग में आया, मैं लेके ही जाता हूँ। अभी 1.5 महीना वो भी कंटा लगे, क्योंकि उसको परिवार नहीं दिख रहा था, अपना छोटा भाई नहीं दिख रहा था, उसको बहन नहीं दिख रही थी, मतलब उसको जो घर का माहौल था वो दिख नहीं रहा था। तो उसको ऐसा लगा मैं कहाँ पर है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैंने, वो रोती थी, मुझे घर पे जाना है, घर पे जो भी डॉक्टर चेकअप आती थी, तो वो बोलती थी अपनी बड़ी बहन को, निशा को बोलती थी, मोजेस को बोलती थी, अनिल को बोलती थी। ऐसे ब्रदर सिस्टर लोग हम लोग साथ में थे। उसकी मम्मी को बाहर बोलती, उसकी मम्मी बोलती थी कि नहीं जाएगा, प्रभु करेगा, अनस ठीक हो जाएगी तू, अभी जाएगी, आप हो जाएगी। ऐसे बहाना कर करके हमने उसको वहां पर 1.5 महीना कैसा भी निकाला। मैंने बोला कुछ नहीं, बहुत बहाना बना हमने, लेकिन हमने कैसे भी करके दिन वहां पर 1.5 महीना वहां पर उसको बिताया। उसके बाद मैंने बोला चलो गांठ तो बिगड़ गए, पेशेंट नीचे आ रहा है, तो आप लोग उसको लेके जाइए। लेकिन मैं उसको लाया। मैं लाने के बाद भी उसको तकलीफ बहुत हो रहा था, उसका सर दर्द हो रहा था, उसको उल्टी हो रहा था। तो मैं सोच रहा था इतना मेडिसिन जा रहा है तक, तो तकलीफ जो है कम दिखने के वजह ज्यादा क्यों बढ़े। तो हमको नहीं लग रहा था कि चर्च में जैसा लाने के बाद वो आरती घर पे ही थी। उसके बाद जो है घर पे 8 दिन के बाद जैसे उसका इलाज, गोली जैसा हम लोग मेडिसिन, मैं मेरी पत्नी होगी तो हम लोग मेडिसिन देते हैं, जो उसको लगने की जरूरत हम लोग पूरी कर देते हैं, ये जो भी हम सब कुछ कर देते हैं। लेकिन दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि इसका प्रेशर बढ़ रहा है या उसका कमर, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा चर्च में आया, चर्च में आने के बाद हम लोग प्रार्थना करके गए, वो खाना खाई, गोली खाई, सब ठीक हो गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उसके बाद जो उसको आखिरी आना चालू हुआ, पहले आखिरी पे हमने उसको उठाया नहीं, हम लोग को कोशिश कर रहे थे कुछ तो कुछ तो। दूसरी आए, फिर भी हम कोशिश कर रहे, उसको तीसरी आने लगी, वो ज्यादा हाई आ गई, तो उसका मुंह जो है टेढ़ा हो गया, उसकी जबान टेढ़ी हो गई, उसकी आंख टेढ़ी हो गई, और उसकी नस जो है वो दब गई। वैसे हमने उठाया, बोला अभी रखने का चांस नहीं है, अभी उठाना ही पड़ेगा। वैसा हमने उठाया और वैसे ही टैक्सी से हम लोग कैसे करके रिक्शा या टैक्सी पासिंग किया, वैसे हम सब, मैं, मेरा परिवार, मेरे जितने लोग थे, हम लोग वैसे ही उसको लेके वहां पर नायर में गए। लेकिन नायर में उसको आंकड़ी के ऊपर, टैक्सी में आंकड़ी के ऊपर आंकड़ी आ रही थी, बहुत तकलीफ हो रहा था, वो पहचान नहीं पा रहे थे, उसकी याददाश्त कम होती जा रही थी, उसको जो मेंदे में बहुत बड़ा असर हो रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, कि परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि मेरी पत्नी योगिता, उसकी उसकी माँ, उसका भाई, या हमारे जितने परिवार थे वहाँ वहाँ पर लोगों ने बहुत हेल्प किया, हम लोग बहुत सपोर्ट दिया, बहुत साथ दिया, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। फिर भी दूसरे दिन वापस उसको एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर बोला कि प्रेशर जो है बढ़ गया है, प्रेशर जब बढ़ गया है तो उसको कुछ भी हो सकता है, हम लोग उसको पहले हम लोग 2 दिन के लिए एडमिट करेंगे, ऐसा सोच के हम लोग रखा। फिर से आई बोला अगर ये होश में आ गए ना तो यही बोलेगी घर पे चलाएं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, वो जैसे जैसे उसको एडमिट करने के बाद उसको बार बार आंकड़े आ रही थी, पेशाब में लेके जाना आंकड़े आ रही थी, सोने के लिए टाइम आंकड़े आ रही थी, खाने के टाइम आंकड़े आ रहे थे। मतलब आपको समझ में आ रहा है। डॉक्टर बोला कि ये जो प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, हमको ऑपरेशन कैसे भी इसमें लेना ही पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। मैं बोला प्रभु क्या बोलूं, मैं क्या करूं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऑपरेशन का जो रिस्क लेना मुश्किल हो रहा था, क्यों, क्योंकि एक लड़की है, उसके घर पे जाएगी। तो हमने सोच के बोला मेरा यीशु जिंदा है, जिस चीज पर मैं जिंदा परमेश्वर की मैं सेविका करता हूँ वो सच्चा है। ये बातों को लेकर मैंने आगे बढ़ा। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद, डॉक्टर बोला कि अगर आप ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, लेकिन आपको सिग्नेचर, ऐसे कितने सिग्नेचर, मेरी पत्नी की सिग्नेचर कितने, तो मुझे लगता है 50 बार तो सिग्नेचर लिया होगा। ये बचेगी नहीं, थोड़े दिन रुकेगी, कल नहीं रहेगी, आज है कल नहीं है, दोपहर को नहीं है। ऐसे आप जब माँ बाप के सामने जब ये बातें आ रही थी तो माँ बाप क्या सोचेंगे, हमारी तो जमीन हिलती थी। फिर भी हमने आशा रखी, उम्मीद रखी, हार नहीं मानी। हमने विश्वास किया कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता तो मेरी बेटी को भी जिंदा करेगा।
लेकिन मैं लास्ट तक नहीं नहीं बोल रहे थे हम लोग, लास्ट तक हम उस बातों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर अचानक ईस्टर जैसा गुड फ्राइडे के दिन हमारा हर महीने का 3 दिन उपवास प्रार्थना होता है। तो मेरे लीडर्स ने, मेरी कलीसिया ने, हमने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया और डॉक्टर ने एक ही बोला, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने 3 दिन के उपवास में प्रभु को बोला, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो पूरी हो जाए। मैंने चर्च से निकला ईस्टर के टाइम, मैंने बोला आज मैं जा रहा हूँ, सिग्नेचर दे रहा हूँ, जो भी होगा प्रभु के हाथ में। बस ये बोल के मैं निकल गया। मैं और मेरी पत्नी, हमने यही सोचा था पेपर आएगा, खाली हाथ बंद करके सिग्नेचर करेगा, क्योंकि उसको बचने का कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि सब कुछ खेल हमारे सामने हो रहा था, तो चांसेस ही नहीं थी। जैसा डॉक्टर आया, हम लोग दोपहर से वेटिंग में, हम लोग वहां पर जाके आए, फिर भी डॉक्टर नहीं मिले। जैसे डॉक्टर 6 बजे आए, डॉक्टर ने कहा क्या आप बेटी का ऑपरेशन करना चाहता? मैंने बोला यस। 3 महीना में ऑपरेशन का ना बोलने वाला व्यक्ति मैंने हाँ बोल दिया। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी की जो सीरियस कंडीशन थी वो बढ़ रही थी, बहुत सीरियस होती जा रही थी। मुझे भी ऐसा लग रहा था ये नहीं बची, तो बोला जान दो, ऑपरेशन करके जो होगा होगा। हम दोनों ने रिस्क लिया, पति पत्नी, मेरी पत्नी योग्यता ने और मैंने रिस्क लिया कि हम करेंगे सिग्नेचर। तो उन्होंने बोला ठीक है। जैसे हम वहां पर गए, बोला प्रभु आज गुड फ्राइडे, आज ईस्टर है, तो पुनरुत्थान के टाइम मुर्दों को जिंदा करते हैं। अगर आज तू जिंदा हो गया तो मैं प्रभु तुझे धन्यवाद दूंगा, और मेरी ये जो बेटी है मेरे ने तेरी है, स्तुति पावर को मैं तेरे हाथ में समर्पित करूंगा, डेडिकेशन करूंगा, और तेरे लिए, तेरे राज के लिए, सेविका के लिए पूरी तरह से दूंगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा मेडिकल किया। जो डॉक्टर आए चेकअप के लिए, उन्होंने देखा, पेपर देखा, बस आप डॉक्टर बोला देखो ऑपरेशन करे होगा, सर पे ड्रिल मशीन मारना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े तो आईसीयू में जाना पड़ेगा। तो ड्रिल मशीन कैसा मारेंगे, क्या होगा, हमारे दिमाग ये घूम रहा है, अभी बच्ची कैसी होगी, क्या होगी, समझ भी नहीं आ रहा। तो बोला ठीक है, मेरी पत्नी बोला हाँ हाँ चलिए सब मंजूर है। हमने आंख बंद करके बोला सब मंजूर है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन डॉक्टर बोला आपका फाइल देखा, जैसा फाइल देखा, डॉक्टर बोला, डॉक्टर थोड़ा सा ताज्जुब हो गया। जैसा डॉक्टर का हाव भाव में ऐसा लग रहा था कि ऑपरेशन नहीं करेगा। जैसा डॉक्टर पेपर देख रहा है तो डॉक्टर यही बात कर रहा है कि आप ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? तो मेरा आपने बोला, डॉक्टर लोग बोल रहे सिग्नेचर करो, ऑपरेशन करो। इस वजह से हमने, क्योंकि बेटी सीरियस है, बचने का उपाय नहीं, हमने रिस्क ले लिया। बोला आपको बताओ ऑपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि इसका प्रोटीन जो है कम आ गया, और उसी दिन उसका जो रिपोर्ट है वो आ गया था, उसका प्रोटीन कम हो गया। तो बोला ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला, मिंदू के डॉक्टर ने बोला, अगर मैं मेरे बड़े सर से बात करता हूँ, अगर उन्होंने बोला कि करना है तो करेंगे, नहीं बोला तो 3 हफ्ते का टाइम देंगे। तो प्रभु को धन्यवाद, बोला प्रभु सब कुछ अब तेरे हाथ में। जैसे वो न्याय के सबसे बिंदु के डॉक्टर थे, तो वहां पर उन्होंने दिखाया था, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं, 3 हफ्ता वेटिंग करेगी। मैंने बोला अगर यीशु मुर्दों से 3 दिन जिंदा हुआ है तो 3 हफ्ते के बाद मेरी बेटी जिंदा होगी। ये बात मैंने अपने मन में बोला, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, 3 हफ्ते में उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब उसका जो प्रेशर है वो कम होते गया, जैसा एमआरआई निकाल रहे सर का, वो कम होते जा रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। जैसे मैं फिर उसको डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, आप डिस्चार्ज करके घर पे लेके जा सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समस्या में मेरे प्रभु ने मुझे साथ दिया। और सचमुच वो समय मेरी पत्नी मेरे साथ थी योगिता, और हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जो हमारे लाइफ में चल रहा था वो पहली बार घटना थी, ये पहली बार समस्या थी। हमने सोचा ऐसा क्यों, मेरे मन में आया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में मेरी पत्नी का भी तबियत डाउन हो गया, क्योंकि वाड़े हॉस्पिटल में 10 दिन से अकेली थी, वो अकेले सामना कर, उसके घुटने में जो है पानी सूख गया था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि एक जगह बेटी हॉस्पिटल में है, एक जगह डॉक्टर बोल रहा है कि तुम्हारी पत्नी का ऑपरेशन करना। जब ये बात मेरे हाथ में, बोला अभी प्रभु मैं क्या करूं। तो ये होने के बाद फिर भी हमने उसको ग्लूकोज लगाया, वो बहुत तकलीफ में, बहुत वीक होते गई, कमजोर होते गई, क्योंकि उसने स्तुति का टेंशन लिया था और बहुत सामना कर। उसके बाद उसकी बड़ी बहन प्रीति पवार, उसने टेंशन लिया, उसको कमजोरी आने लगा, वो बीमार होती गई, बहुत तकलीफ, खाना नहीं खाती थी, तो उसके वजह से उसको भी तकलीफ होने लगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद, उसको ग्लूकोज लगाया, प्राइवेट हॉस्पिटल में ग्लूकोज लगाया, जैसे मानपुर में, उसका भी इलाज किया, पत्नी का इलाज किया, योगिता का बच्चा एक साइड में है वो भी गिर गया। मतलब पूरा परिवार हम अलग टूट गए थे,
ऐसे हालात में जा रहे थे कि हमको कुछ भी समझ में आ रहा, ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन बाइबल कहती है ना, प्रभु असंभव को संभव करता है। जो आंखों ने देखा ने, जो कानों ने सुने ने, जो मेरे चित्त में, मेरे नजर में ने, वो चमत्कार हमारे सामने किए उसने। मैं प्रभु को धन्यवाद, मेरी पत्नी को अच्छा रखा उसने, उसके पैर में जान लाया, मेरी बेटी को अच्छा किया, प्रभु को धन्यवाद, मेरी छोटी बेटी को अच्छा किया, और लास्ट बच्चा मेरी स्तुति पर। तो डिस्चार्ज होके घर पर आया, फिर भी वो अपनी जगह पर अपने होश में नहीं थी, अपने स्थान में, सब कुछ उसका बिस्तर में हो रहा था। ऐसे 4 महीने हम लोग परिवार इस पे परिस्थिति में गुजर रहे थे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, मैं, मेरी पत्नी योगिता, मेरे बच्चे, मेरे लीडर्स जितने, उन्होंने बहुत साथ दिया। मैं प्रभु को सच को दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में उन्होंने हमें हौसला और हिम्मत दिया। और मैं, मेरी कलीसिया ऐसी थी, ऐसी परिस्थिति में होकर मेरे ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे, ना मेरे लीडर्स ने मेरी कलीसिया कोई फंक्शन नहीं बनाया, चाहे उनका बर्थडे हो, कोई प्रोग्राम हो, नहीं बनाया। जिस तरह मैं दुख में था, उन्होंने भी उस समय में अपना दुख बताया। तकलीफ में था, उन्होंने मतलब ऐसी कभी खुशी नहीं बना, कोई किसी ने तो खाना भी नहीं खाया। बहुत कलीसिया ने हेल्प किया उस समय, मुझे मेरी कलीसिया ने बहुत सपोर्ट किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसी कलीसिया दी। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसे परिवार दिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये बात बताने की वजह यही है कि मेरे प्रभु ने जो है कैसा चमत्कार किया। मतलब उसका हार्ट रेट बढ़ गया, उसको आंगड़ी के ऊपर आंगड़ी रहती थी, उसकी आंखें की रोशनी निकल गई थी, वो उस मतलब एक अंधापन हो गई थी। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, अक्टूबर में जैसे उसके भाई का बर्थडे हो गया, वो अपने स्थान में आ गए। और मैंने ये बात पहले बोला था मेरे परिवार को कि वो अक्टूबर के 9 तारीख के बाद वो चली गई। और वही फिर 40 दिन का मैं उपवास किया था, उसी भीतर में 40 दिन का उपवास चला था। 40 दिन मैं और मेरी पत्नी, परिवार, लीडर्स, हम सब उपवास में थे। लेकिन आपको बताओ, जो कभी नहीं उठी, लेकिन 40 दिन जिस दिन हमारा उपवास छूट गया, वो दिन वो दोपहर को खड़ी हो गई, वो रोड पे चलने लगी, घूमने लगी। सब लोग उसको देखने लगे। क्यों? क्योंकि एक 5-6 महीना ये बेटी बेड पे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ऐसे हालात में परमेश्वर ने साथ दिया। और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, इलाज हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, समस्या हो रही है, फिर भी हम जैसे जितने डॉक्टर थे, या डॉक्टर दिलेश थे, डॉक्टर अब्दुल था, और बहुत सारे से जैसे मैडम थे हमारी, वहां पर ऐसे डॉक्टर थे, बहुत मेहनत किया, बहुत सपोर्ट उसके लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैंने सोचा जैसे मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, सब कुछ मैं इसको थैंक्स गिविंग सर्विस में मैं प्रभु के हाथ में सौंप दूंगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो थैंक्स गिविंग सर्विस जो है, जो हमने रखा प्रेयर पास्टर डॉक्टर बिशप डिसूजा जेरी वहां पर आए थे, और पास्टर अर्जुन राज, पास्टर राजेश चौहान और पास्टर जतरी जब्बूर के आए थे, और उनको ब्लेस करके चले गए। मैं प्रभु को धन्यवाद। आज मेरी बेटी जो है, आज जैसा उसका बर्थडे, लास्ट बर्थडे और आज ये बर्थडे, मैं मेरी बेटी पहले से भी 4 गुना प्रभु ने उसको आशीष किया, उसको खड़ा किया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मेरी बेटी के लिए, जो आज आपके सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसका फोटो है, जो भी है, आप मैं मोबाइल पिक्चर से मैं शेयर करूंगा। ये मेरी बेटी जो हमको बचने का उम्मीद नहीं था, या उसको बचने का उम्मीद नहीं था, कोई चांस नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको जिंदा रखा। ये कोई कोई और नहीं, मेरा यीशु, मेरा प्रभु, उसका हाथ उसके सर पर है। अगर मैंने सोचा, जिस प्रभु ने, जो आशा नहीं थी, खाली बस सब कुछ चला गया था, श्वास बाकी था, कुछ नहीं, लेकिन मेरे प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मेरे अंदर का फेथ बढ़ गया, मेरी मिनिस्ट्री का ताकत बढ़ गया। हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग ब्लेसिंग हो गए, आशीष गए। इसके जरिए नायर में एक इतिहास बन गया, ये गवाही बन गया, टेस्ट में डॉक्टर बोलते ये कैसा हो सकता है, तो मैंने बोला ये सिर्फ मेरा यीशु ही कर सकता है और कोई नहीं। मैं आपको प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज आपके सामने मेरी बेटी स्तुति, देखो कैसी दिखती है, कैसी थी और कैसी है, अभी कैसी हो गई है। मैं प्रभु को धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि प्रभु की स्तुति करें, है ना? स्तुति, हाँ। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे आज का दिन दिखाया, और जिस हालात से मुझे बाहर निकाले, इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। तो ये आपके सामने है, और प्रभु ने कैसा उसको बचाया, कैसा कार्य किया। तो प्लीज स्तुति पावर के लिए आप सभी लोग प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर अद्भुत और काम करे, उसका जितना मेडिसिन है वो बंद हो जाए, और प्रभु उसको सेविकाएं में इस्तेमाल करे, और उसके टेस्टिमनी से, उसकी गवाही से लोग आशीष पाए। और जो बातें आपने सुने, मैं विश्वास करता हूँ फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में जितने सुनेंगे वो सब आशीष पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने 1 साल के बाद इतना बड़ा चमत्कार किया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ।
और आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष करे।